हैदराबाद निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। कल वहां वोटिंग होगी और 4 दिसंबर को त्रिकोणीय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग से पहले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावी कैंपेन में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए और फिर हैदराबाद में एक मेगा रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। अमित शाह ने चुनावी कैंपेन में AIMIM और TRS पर सीधा अटैक किया। ओवैसी की पार्टी पर घुसपैठियों को शरण देने और TRS पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अमित शाह ने ओवैसी के चैलेंज पर जवाब दिया और कहा कि ओवैसी लिख कर दे कि हैदराबाद से घुसपैठियों को निकाला जाए, उसके बाद एक्शन होगा, वरना ओवैसी पार्लियामेंट में सियासी स्टंट करेंगे। शाह ने कहा कि बीजेपी हैदराबाद को डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर ले जाना चाहती है। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी का कहना है कि उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया है और 4 दिसंबर को होने वाले नतीजे AIMIM के फेवर में आएंगे। बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स को हैदराबाद की जनता नकार देगी, क्योंकि हैदराबाद को विकास का मॉडल चाहिए, समाज को तोड़ने वाला नहीं। हम तो यही कहेंगे कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी होते हैं, तो वो ख्वाब देख सकते हैं, मगर रियलिटी कुछ और है। और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर। पश्चिम बंगाल में सियासी उठापटक जारी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने पब्लिक सभा में अपने पत्ते नहीं खोले, यानी बीजेपी में एंट्री लेंगे या नहीं। वहीं ममता पर भी उन्होंने सीधा हमला किया। पब्लिक मीटिंग में कहा कि आगे भी बंगाल का सेवक बनकर सेवा करूंगा। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाते, लेकिन अब बीजेपी के स्टेट लेवल के नेता पर्सनल अटैक करेंगे तो उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। रिम्स अस्पताल में अब लालू यादव 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव से बिना परमिशन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट इस हिसाब से किया गया है कि पहला घेरा पेइंग वार्ड के मेन गेट पर है, दूसरा पेइंग वार्ड के अंदर और तीसरा घेरा लालू के रूम के बाहर होगा। लालू यादव जब अपने कमरे के बाहर टहलने निकलेंगे तो उनके चारों तरफ कड़ा पहरा होगा। लालू की सुरक्षा में 3 दर्जन सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मोदी करीब दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 7 घंटे के दौरे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। काशी को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ ही पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में देव दीपावली कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां वो पहला द्वीप प्रज्वलित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नाव के जरिए राजघाट से 80 घाट तक का सफर करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर वाराणसी प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राज तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इस रोड के चौड़ा होने से वाराणसी और प्रयागराज के बीच आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। वाराणसी के खजूरी में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद क्रूज से पीएम मोदी सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे। वहां से विश्वनाथ मंदिर परिसर जाएंगे, जहां पीएम दर्शन पूजन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति देखेंगे। शाम 5 बजे पीएम अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट जाएंगे, जहां पहला द्वीप जलाकर देव दीपावली का उद्घाटन करेंगे। राजघाट में भी पीएम अपनी पार्टी के 5000 कार्यकर्ताओं और वाराणसी के संभ्रांत लोगों को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं।
अपने संसदीय क्षेत्र का उनका ये 23वां दौरा है। इससे पहले फरवरी में पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया था।